स्ट्रक्चर सब जानते हो, बस पहचान नहीं पा रहे हो। देखिए जैसे मानो हमने एक रिएक्शन लिखी CH3Cl प्लस KOH, प्रोडक्ट बन गया CH3OH प्लस KCl। क्या समझ में आया यहाँ पे कि कुछ भी नहीं जानते, इतना तो जानते ही हो ना कि ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस माइनस को क्या करता है डिस्प्लेस, प्लस प्लस को डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पर इस Cl को किसने डिस्प्लेस कर दिया, OH। सही। हाँ कि ना? जिसकी आवाज नहीं आएगी ना वो क्लास से भाग जाएगा, कोई जरूरत नहीं है बैठने की। जिसको बोलना नहीं है वो चले जाए क्लास से, कोई जरूरत नहीं उसको बैठने की। समझ में आ रहा है? ये इतनी सिंपल बात तो समझ में आ रही है आपको? अब देखो इस बात को देखो आगे कि जो ये KOH है ये रिएक्टेंट है और इसको भी हम रिएक्टेंट मानेंगे। अब ये रिएक्शन हुई क्यों ये समझो। यहाँ Cl माइनस था ना, Cl माइनस, इसको डिस्प्लेस किया OH में, और KOH को आप जानते हो ये स्ट्रॉन्ग कह सकते हो या स्ट्रॉन्गेस्ट भी कह सकते हो। पूरी टेबल अगर हम चेक करें तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। क्यों याद है? लीना करे रब से फरियाद। तो देखो लिथियम होता नहीं है, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ना वो ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बनाते हैं। रीज़न क्या है? वैसे तो बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप बढ़ती है, लेकिन बाकी के जो एलिमेंट हैं वो उतने अवेलेबल ही नहीं है नेचर में। तो हमारे काम के केवल बेस के नाम पर देखिएगा, जहाँ भी बेस की जरूरत पड़ेगी तो सबसे अच्छे बेस या तो सोडियम के हैं पोटेशियम के, उसमें भी हम कहेंगे पोटेशियम के, क्योंकि डाउन द ग्रुप बेसिसिटी बढ़ती है। क्लियर है बात? बोलो। हाँ, अब बात क्या है, KOH का मतलब क्या है? KOH बेस है तो क्या करता है ये देता है K प्लस और OH माइनस। यहां आके कौन जुड़ा? यहां आके जुड़ा OH, ठीक है। और OH पे चार्ज कैसा है बताओ, कैसा चार्ज है? और कैसा चार्ज दिख रहा है? नेगेटिव। अब बस यहीं से बात आ गई। अब आगे रिएक्शंस में आप देखोगे किसी रिएक्शन में जो अटैक करने वाला है वो नेगेटिव होगा और किसी रिएक्शन में अटैक करने वाला पॉजिटिव होगा। समझ में आई बात? किसी रिएक्शन में अटैक करने वाला क्या होगा, नेगेटिव स्पीसीज होगी और किसी में होगी पॉजिटिव स्पीसीज। तो जो नेगेटिव स्पीसीज है, नेगेटिव मतलब जिस पर पहले से क्या है, माइनस चार्ज, तो माइनस को कौन चाहिए बताओ? माइनस किसकी सर्च में रहता है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब बोलते हैं न्यूक्लियस से, तो इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे इसको हम? न्यूक्लियोफाइल। यानी जिस स्पीसीज पर नेगेटिव चार्ज रहे उसको हम न्यूक्लियोफाइल कंसीडर करते हैं। समझ में आ गया? और जिस पर पॉजिटिव चार्ज रहे उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। मतलब क्या है, जिसको जिसकी सर्च हो, जिसको न्यूक्लियस की सर्च हो, सर्च ऑफ न्यूक्लियस, और ये क्या होगा, सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव की सर्च में है वो न्यूक्लियोफाइल है, और जो नेगेटिव की सर्च में है वो इलेक्ट्रोफाइल है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको डिफाइन कर देते हैं। न्यूक्लियोफाइल। अभी क्या हो सकता है देखो, स्पीसीज, स्पीसीज में भी दो बातें हैं, या तो एटम हो सकता है और
ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम दोनों कंडीशन हो सकती है। हो सकता है आपको अकेला मिल जाए या एक से ज्यादा एटम भी हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ एटम जिसको हम बोलेंगे स्पीशीज बोलेंगे, विच हैव नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। लोन पेयर के बारे में जानते हैं, यानी जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, नोन एज न्यूक्लियोफाइल। क्या कहलाएगा वो? न्यूक्लियोफाइल। या फिर इसको कर सकते हैं स्पीसीज हु इन सर्च ऑफ न्यूक्लियस, जिसको न्यूक्लियस की तलाश हो। दोनों का मतलब एक ही निकल के आ रहा है। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात बताओ? यानी जिस पे नेगेटिव है, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, या जिसको ये कहें कि न्यूक्लियस की तलाश है। तो ये सब जानते हैं, बेसिक फंडा है साइंस का कि प्लस को माइनस की तलाश होती है, माइनस को प्लस की तलाश होती है। सब जानते हैं इस बात। अब बात है हमको पहचानना है। अब ये मान लो आप कि आपको ऐसा नहीं है कि ये इसके 4 एग्जाम्पल हैं, 5 एग्जाम्पल हैं। हर रिएक्शन में ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी, आपको तलाशना है। किसी में आपको न्यूक्लियोफाइल तलाशना है, किसी में आपको इलेक्ट्रोफाइल तलाशना है, ठीक है? किसी में आपको न्यूक्लियोफाइल तलाशना है, किसी में आपको इलेक्ट्रो। तो पहचान आनी चाहिए। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं। मैं लिखूंगा, आप बताना क्या है। OH माइनस, बोलिए क्या है ये? क्या है ये? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसको न्यूक्लियस की सर्च है। इसको न्यूक्लियस की सर्च है। इसके खुद के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसको कौन चाहिए? पॉजिटिव। तो जिसको जिसकी सर्च हो उस पे नाम दिया है, नेगेटिव चार्ज बियरिंग न्यूक्लियोफाइल। हो गया? सबको समझ में आ गया बात? चलो बोलो, Cl माइनस बताओ क्या है? न्यूक्लियोफाइल। या इसको हम कॉमनली बोल देते हैं X माइनस, यानी कोई भी हेलोजन होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ही होगा। क्लियर? अच्छा, और बताता हूं, चलो पहचानो जल्दी जल्दी। NH2 माइनस बताओ। न्यूक्लियोफाइल होगा। देखो, इसको हाइड्रोक्सिल आयन है, ये क्लोराइड आयन है, ये एमाइड आयन है। नोट भी कर लो, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन, ये क्लोराइड आयन, ये एमाइड आयन। सही? अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं आती। यहां तो बता दिया है कि जिस पे माइनस दिखे ना वो न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल माइनस वाला ही न्यूक्लियोफाइल है। समझ रहे हो बात को? ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल माइनस वाला ही न्यूक्लियोफाइल हो। H2O, इसके बारे में क्या विचार है आपका? बोलिए। न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचाना? लॉन पेयर है, यानी लॉन पेयर का मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है, फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास, लॉन पेयर। इसके पास 2 लॉन पेयर है। लॉन पेयर मतलब जो यूज नहीं हुआ है, तो इसके पास एक्स्ट्रा हुआ ना, ये एक्स्ट्रा हुआ। देखो समझो, OH, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में समझो आप। दिख रहा है आपको? ये पहले स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। तो ये जो ऑर्बिटल है ना बच्चों, ये आपको पता है किसी से बॉन्ड नहीं बनाया है इन्होंने। तो जिसके पास
यानी ये बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, आपने देखा भी होगा, हम लिखते हैं H3O+, लिखते नहीं लिखते हैं बोलो, बनाता है ना वाटर भी H3O+, हाँ कि ना? हाँ, तो इसका मतलब ये जो लॉन पेयर वाली स्पीसीज होगी वो भी न्यूक्लियोफाइल होगी। एक हो गया। इसके बाद देखो आप NH3, बहुत आएंगे, सब में आपको तलाशना है। NH3 बोलो क्या है? न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया ये? यानी कि ये खुद से जब भी किसी के पास जाएंगे, जब ये खुद से किसी के पास जाएंगे तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। दूसरे से बस इनको केवल जगह चाहिए, दूसरे से केवल इनको जगह चाहिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं। ठीक है? तो जिस पे माइनस चार्ज हो उसका मतलब भी ये होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जिस पे लॉन पेयर हो उसका मतलब भी क्या होता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। हाँ कि ना बोलो? आ गई बात समझ में? और कोई आपको याद आ रहा है बोलो? और कोई याद आ रहा है? और भी कोई याद आ रहा है आपको ऐसा एग्जाम्पल जिसको हम न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रख सकते हैं? बताओ, सोचो, कभी तो कहीं पढ़ाई होगा। बोलो। या देखो, इनको एक और नाम दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज यानी जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया सबको? बोलो जल्दी। क्लियर हो गया ना? तो ये सफिशिएंट डेफिनेशन हमने दे दी है, एग्जाम्पल दे दिए। अब आपको हर किसी को तलाशना है। देखो, सिस्टमेटिक हमने सारी बातें पढ़ी है, मॉलिक्यूल पढ़ा है, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी है, उसकी ज्योमेट्री पढ़ी है, उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये भी हमको पता चलने लगा है, अगर उस पर इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो भी हमको पता चल रहा है। ठीक है? और एक नाम बताता हूं मैं इनको, कहीं कहीं हम इनको लुइस बेस भी कहते हैं, इन्हीं चीज़ों को, मतलब एक ही है इनका। आगे जब दूसरा चैप्टर आएगा तो हम वहाँ लुइस एसिड बेस की बात करेंगे। तो ये लुइस बेस जो होते हैं ना, कोई भी अगर लुइस बेस है तो वो भी क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। हाँ कि ना? आगे बात समझ में? बिल्कुल, जिसके पास आपको लॉन पेयर जिसको दिख जाए, बिल्कुल सही है। ईथर जैसे आर, ये है ना ये, तो जहां पर आपको दिख जाए वो सब न्यूक्लियोफाइल हो। समझ में आ गई बात? अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि हम किसी चीज को जब भी डिसाइड करते हैं तो वो कंपेरेटिव होता है। क्या होता है? कंपेरेटिव होता है। यानी अभी आपने बोला, मैंने कह दिया, लेकिन जैसे, अच्छा अभी ये जवाब दो, H2SO4 क्या है बताओ? व्हाट इज H2SO4? मतलब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल नहीं, जनरली H2SO4 क्या है, क्या बोलते हैं इसको? अरे सब जानते हैं इसको, क्या है ये, नाम बताओ इसका। बस तो सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब आपकी नज़र में ये एसिड है ना। कोई भी कहेगा H2SO4 क्या है तो आप सब कहोगे कि एसिड है। अब ये एसिड है, अकेला रखा है तो एसिड है, पानी के साथ रखा है तो एसिड है, लेकिन अगर हम इसी चीज को मिक्स कर दें HClO4 से, ठीक है, HClO4 भी एक एसिड है, तो इस कंडीशन में फिर H2SO4 बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यानी जो ज्यादा ताकतवर होगा, भाई दोनों की नेचर एसिडिक है, तो एसिड कौन? जो अपना H+ दूसरे को दे। तो ये ना चाहते हुए भी इसको लेना पड़ेगा क्योंकि इससे ज़्यादा स्ट्रांग वाला है। तो ये आगे धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो ये है। तो कहने का मतलब मैंने इसलिए ये बात कही, ये डिपेंड करता है कभी कभी सिचुएशन पे भी, कि आप केवल नाम लेके नहीं, बहुत सारे केसेस सही निकलेंगे, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप किस केस में उसको पढ़ रहे हो। ठीक है? अभी बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो हम बता रहे हैं वो सफिशियंट है आपके लिए। क्लियर हो गई बात?
बोलो। चलिए अब हम आते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। आज की हमारी दूसरी स्पीसीज है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब नाम बता दिया हमने। क्या बताया? स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैरी पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। समझ में आ गया? स्पीसीज एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैरी पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी जिस पे प्लस चार्ज हो या जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। सही? बोलो। या फिर स्पीसीज हु इन सर्च ऑफ, किसकी सर्च करेगा ये? सर्च ऑफ, बोलो, इलेक्ट्रॉन। यानी अब समझो, अगर एक रिएक्टेंट नेगेटिव है तो आपको अटैक कराना है इलेक्ट्रोफाइल का। अगर एक रिएक्टेंट पॉजिटिव है यानी जिस पे डेफिशिएंसी है तो अटैक किसका कराओगे? न्यूक्लियोफाइल। अभी एग्जांपल बताऊंगा। अब आते हैं हम एग्जांपल्स पर। जरा बताओ तो क्या क्या एग्जांपल है? कोई भी स्पीसीज जिसमें प्लस चार्ज आता है। देखो NO2, नहीं सोडियम नहीं, मेटल नहीं, मेटल की तो बात ही नहीं करनी। समझो इस बात को, दिमाग में बैठाओ। मेटल जो होते हैं ना, जो सोडियम वगैरह है, वो आयनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक में हम बात कर रहे हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की बात। NO2 प्लस क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक। अगर Cl पर भी प्लस हो तो ये भी न्यूक्लियोफाइल। अब आप कहोगे सर अभी तो माइनस बताऊंगा मैं कैसे आता है। मैंने ये इसलिए बोला, इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन, इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन। Cl माइनस हो गया। और बताओ, एक दो प्लस वाले बताओ। आ रहा है कोई दिमाग में? BF3 डेफिशिएंट आ गया ना ये। हम AlCl3, ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आ गए हैं। क्लियर? आने लगा, दिमाग में बैठने लगी फिल्म। अच्छा, देखो इलेक्ट्रोफाइल जो होंगे इनको हम लिखते हैं E+ से। इनका जनरल सिंबल है E+, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। क्या कहते हैं इनको? E+। और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनके लिए हम वर्ड सिंबल यूज करते हैं Nu-। Nu-। एक बार सिलजी से पूछ के आना क्या कह रही हो यार, क्लास ले रहा हूँ बीच में। उधर सिलजी ड्यूटी कर रही है उधर। उससे पूछ के पता नहीं क्या बोल रही है। मैं क्लास ले रहा हूँ ना, बीच में बोलूंगा तो कट जाएगी। पूछो उससे क्या बात। इसको बाद में बात करने तो पहले मैं क्लास ले रहा हूँ। पेरेंट को बिठाओ, सिलजी से पूछ के आओ क्या कह रही हो। हाँ बेटा, समझ में आई बात? बोलो। अब देखो बात क्या है, ये बनते कैसे हैं, किस तरह से बनते हैं, इनको हमको देखना है। ठीक है, अब हम अलग अलग एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। देखो अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया आपको, CH3 और Cl। ठीक है,
अब यहां पर इस रिएक्शन में हमको करना क्या है, आप मुझे बताओ। अगर मैं यहां से Cl हटा दूं और इसकी जगह मैं लगा दूं CH3OH, ठीक है, सही है ना? तो बनता सा दिख रहा है कुछ कि अल्कोहल बन गया, सही के गलत बोलो। अच्छा, अब उल्टा सोचो एक बार, अगर मैं CH3 हटा दूं तो क्या बच जाएगा? Cl। क्या बच जाएगा? अब बताओ, अगर Cl ही बचा तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रही क्या? नहीं रही ना। ये बात को समझना है, दिमाग में लगाना है कि हमें हमेशा रिप्लेसमेंट क्या करना है, कार्बन के अलावा जो है उसका रिप्लेसमेंट करना है। दिमाग में बैठी बात? क्योंकि समझ गए ना आप बात को, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन की केमिस्ट्री, कार्बन के कंपाउंड। अब अगर आप उसी को हटा दोगे तो फिर वो तो उस मुद्दा ही नहीं रहा। तो क्या करना है हमको, कार्बन से जुड़े हुए चीज को रिप्लेस करना है, कि कार्बन से एक जो चीज जुड़ी हुई है उसको हमको रिप्लेस करना है। समझ में आ गई बात, है ना? अब देखो बात, इसी को समझो, CH3 अब Cl। अब पूरी पुरानी नॉलेज सीखो। यहां पर आपको इसको मैं और अच्छी तरह से लिख देता हूं कि कार्बन है, कार्बन से एक Cl जुड़ा हुआ है और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। आ गई बात समझ में? अब बताओ, यहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा? बोलो। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा था कि जब कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये सारे बॉन्ड क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की ज्यादा है ना। ये है Cl माइनस, इसकी ज्यादा है। आप सब पढ़ के आए हो कि ग्रुप जो 17 होते हैं, ग्रुप 17 जो होते हैं उनको हम बोलते हैं हेलोजेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? हेलोजेंस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये तो हमने बताया था कि फ्लोरीन की तो दुनिया में सबसे ज्यादा होती है, यस कि नो? है ना, सबसे ज्यादा होती है। तो अब फ्लोरीन की, अब इसका कंपेयर अगर हम कार्बन से करें तो नो डाउट इसके बाद ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हेलोजेंस ही आएंगे इसके बाद भी। तो यहाँ पूरे मॉलिक्यूल को चेक कीजिए कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको किसकी लग रही है? Cl माइनस है कि नहीं? Cl की लग रही है ना। और ये जब ये प्लस हो गया तो ये माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया? प्लस हो गया। और हमें रिप्लेस क्या करना है? कार्बन के अलावा जो है तो कौन है? Cl माइनस है। तो माइनस को रिप्लेस करोगे किससे? माइनस से। और माइनस कौन होता है? माइनस कौन होता है? माइनस होता है न्यूक्लियोफाइल, यस के नो? तो ये जो रिएक्शन है देखो, इस Cl को हटाओगे इससे, यानी न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में आपने OH माइनस ले लिया, तो Cl की जगह बैठा दिया OH को। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह दूसरे को बैठाना। किसका सब्स्टिट्यूशन किया आपने? न्यूक्लियोफाइल का। तो ये कहलाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे हम टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो और डिटेल से आपको समझ में आएगा। क्लियर है बात? बोलो। ठीक है। तो ये जब न्यूक्लियोफाइल की जब भी बात आए आपको याद आएगा, तो याद रखना ये एल्काइल हैलाइड, इसको बोलते हैं हम एल्काइल हैलाइड। जो मैंने एग्जांपल लिखा ना, एल्काइल का मतलब तो CH3 और हैलाइड का मतलब हैलोजन। तो एल्काइल हैलाइड के अंदर अरे
नमस्ते सर। तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है ना। कौन क्या देगा, ध्यान रख लो। अब धीरे धीरे जो जो सीखते जा रहे हो ना उसको दिमाग में बैठाते जाओ कि कौन सी स्पीसीज कहाँ काम करेगी। एल्काइल हैलाइड जब आएंगे तो हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन किसका, न्यूक्लियोफाइल का। क्लियर है, बोलो। आ गई बात समझ में, इतना दिमाग में बैठ ही गया होगा आप। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जहां पर न्यूक्लियोफाइल यूज हो रहा है, ध्यान रखो ये एल्काइल देते हैं, एल्काइल ग्रुप वाले यानी एल्काइल हैलाइड में देते हैं। ये इनकी ब्रांड इक्वेशन है। ब्रांड, हर तरह के कंपाउंड की अपनी एक ब्रांड इक्वेशन होती है। तो एल्काइल हैलाइड की ब्रांड इक्वेशन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चीज में हमको देखना है, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और भी तमाम तरह की, लेकिन हर किसी की एक पसंद की रिएक्शन होती है जिसको फेवर करता है। जैसे आप रोज खाना खाते हो, रोज बदल बदल के सब्जियां खाते हो, लेकिन रोज की जो खाना है आपको टेस्टी नहीं लगता होगा, आपके पसंद का नहीं होता होगा। होता है क्या, बोलो। नहीं होता है ना। इसी तरह इनकी भी जो ब्रांड इक्वेशन है, जब भी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हम एल्काइल हैलाइड के बारे में बात करेंगे। याद रख लेना इस बात को। आज आगे बात समझ में। और न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, यानी ये बदलता है, एक को हटा के दूसरा लगा देता है। ठीक, अब देखिए समझ में आ गई यहां तक। एग्जाम्पल मैंने बता दिया। इसको हम, ये दो टाइप की होती है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब समझते हो कि एक तो रिएक्शन हुई और एक रिएक्शन कैसे हुई। दो बातें हैं कि होकर क्या बन रहा है, लेकिन किस तरीके से बन रहा है, क्या क्या स्टेप हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो दो तरह की होती है। एक होता है SN1, ऐसे लिखते हैं इसको, और दूसरा होता है SN2। आई बात समझ में। SN1, SN2। अभी केवल इसका नाम जानेंगे हम। क्या जाने? ये पेपर है, ठीक है। इसको हम क्या देखेंगे, SN1 और SN2। नाम जान लो केवल इसका। देखो अब डिकोड करते हैं इसका। 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर। N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। बोलो समझ में आई कि बात नहीं आई। यानी न्यूक्लियोफाइल का काम आएगा सब्स्टिट्यूशन में, तब बोलेंगे उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कितने तरीके से हो सकता है, मतलब कितने रास्ते से जा सकता है। SN1 और SN2। तो SN2 का मतलब क्या है, SN2 का मतलब क्या है। 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक। यार सिलजी, इसका सिलजी का फोन आ रहा है, क्या कह रही हो, बात करो ना। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक। अब देखो यहाँ 2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर। N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और S का मतलब आ गई बात समझ में। ये नाम है, कभी अभी केवल नाम जानो, ज्यादा नहीं घुसना है। इतना ध्यान रखना है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन में उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मैकेनिज्म दो तरह से होता है, या तो SN1 के जरिए होगा या SN2 के जरिए होगा। बात समझ में आ गई यहां तक। ठीक है, अब आते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं।
इलेक्ट्रोफिलिक क्या चाहिए? ये तो इसमें हो गया ये पड़ा है सर इधर ज्यादा नहीं तो वो अरे यार चाबी कहाँ गई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ में आई बात? अब देखो ये सुनाई दिखाई दे रहा है? अब ध्यान रखना इसके लिए कि हमारे पास दो तरह के कंपाउंड होते हैं। एक कंपाउंड होते हैं जो ऐसे 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 स्ट्रेट लाइन में लगे। मिल लिया ना सर सीजी मैडम को जाके मिला, उन्होंने पेपर दिया, उसका वही प्रॉब्लम था सर, बाकी कुछ नहीं। स्ट्रेट लाइन एक कंपाउंड ये होंगे। दूसरे कंपाउंड आपने देखे रिंग वाले, ऐसे रिंग वाले। इसमें इस कंपाउंड को आप समझ लो, ये रिंग वाला कंपाउंड है, इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको हम? बेंजीन। फॉर्मूला है इसका C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आ रहा है समझ में कुछ क्या है? देखो और अच्छे से लिखता हूँ। यहाँ हर जगह एक कार्बन लगा हुआ है, हर जगह एक कार्बन लगा हुआ है, हर जगह एक कार्बन लगा हुआ है, और हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब देखो इसकी वैलेंसी भी पूरी है हर कार्बन की। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4। हर कार्बन के 4 बॉन्ड हो रहे हैं। हमें यही चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, चाहे डबल बॉन्ड से हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड से हो, कैसे भी हो। तो इस कंपाउंड को आप पहचान लो बहुत ढंग से। इसको हम बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं इसको। और ये साइक्लिक कंपाउंड में मोस्ट पॉपुलर है। मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर मतलब ये सबसे ज्यादा मिलता है, स्टेबल भी है। और बहुत से ऐसे कंपाउंड है जिसमें ये फ्रेम मिलेगा, और भी ग्रुप लग सकते हैं, लेकिन ये फ्रेम मिलेगा। तो अब याद कर लो कि सबसे अच्छी तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन देता है? बेंजीन। बेंजीन gives electrophilic substitution reactions। बेंजीन क्या करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। आ गई बात समझ में? सबसे ज्यादा मतलब सभी देखो दिमाग में लिबरल रो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई देता नहीं है, लेकिन ये इनकी फेवरेट है। न्यूक्लियोफिलिक किसका फेवरेट बताया था? एल्काइल हैलाइड का। कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ रहा है, समझो वो उसकी फेवरेट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन अगर दिख रहा है तो उसका सबसे फेवरेट कौन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बोलो बात समझ में आई? अब कारण समझो, कारण क्या है? अब कारण समझो, इसका कारण क्या है कि जो बेंजीन है ना, बेंजीन जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मोर है। आप समझो कि हर जगह एक कार्बन है, दिख रहा है आपको? यहाँ एक कार्बन, 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 यहाँ एक कार्बन। ठीक है। जनरली क्या होता है? कार्बन के हिस्से में एक बॉन्ड आता है। भाई जनरल बात करेंगे तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। और 4 इस तरह से जुड़ा होता है, तो इसके हिस्से में एक तरफ एक ही बॉन्ड आता है। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड, हर कार्बन पे देखो एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड भी लग रहा है कि नहीं?
देखो सबका पेयर बन रहा है, सब पे देखो, और आगे और बताएंगे अभी इसके बारे में। ये दो देखो, इन दोनों के पास सिंगल के साथ साथ डबल बॉन्ड है, इन दोनों के पास सिंगल के साथ डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। जब इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसकी तलाश कौन करता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की तलाश कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या करेगा? किसको फेवर करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा। तो बेंजीन की जो ब्रांड इक्वेशन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। समझ में आ गई बात? हाँ कि ना? ये याद रख लो, दो बातें जो मैंने बताई इनको याद रख लो कि ये नहीं है कि कोई नहीं देता है, ये न्यूक्लियोफिलिक भी देगा पर पसंद से नहीं देता। जिस तरह आप लौकी की सब्जी खाते हो ना मन मार के, वैसे ये मन मार के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। सबसे अच्छे से कौन सा देगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब समझो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, देखो कि यहाँ बेंजीन, यहाँ बेंजीन, बेंजीन पे हर जगह डबल बॉन्ड, साथ के साथ हर जगह क्या? हाइड्रोजन। सही दिख रहा है सबको? यहाँ क्या? कार्बन, 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 यहाँ क्या? कार्बन। सही? बोलो। अब बताओ यहाँ कितने एटम दिख रहे हैं? कितने तरह के एटम है आपके पास? दो तरह के? कितना तरह का एटम है? दो तरह का। कौन कौन? कार्बन और हाइड्रोजन। अब बताओ इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? कार्बन की ज्यादा है। तो अगर देखें तो यहाँ माइनस डेल्टा किस पे आएगा? कार्बन पे। प्लस डेल्टा किस पे आएगा? हाइड्रोजन पे। क्या बताया हमने? क्या बताया हमने? हमने बताया कि कार्बन को बचा के रखना है, उसके साथ जो जुड़ा है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। जो जुड़ा है वो कैसा है? पॉजिटिव है। तो किसको सब्स्टिट्यूट करेगा ये? बोलो, किसको सब्स्टिट्यूट करेगा? किसको सब्स्टिट्यूट करेगा? H प्लस। अरे H प्लस किसको सब्स्टिट्यूट करेगा? E प्लस को करेगा ना। नहीं, पिछले में देखो माइनस हटा था तो माइनस लगाया था, यहाँ H प्लस हटेगा तो प्लस लगाओगे, और प्लस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। हाँ कि ना? सही है ना बात? तो इसीलिए देखो अपने आप सिस्टम बताता है। यहाँ आप बताओ कार्बन हाइड्रोजन दो ही एटम है, कार्बन को हटाना नहीं है, क्योंकि हटा दोगे तो फिर ऑर्गेनिक नहीं बची हो, आपको उसके दूसरे एटम को रिप्लेस करना है। तो पहले में रिप्लेस करने वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव था, यानी माइनस हटा तो माइनस की जगह माइनस लगेगा, और प्लस हटा तो प्लस की जगह क्या लगेगा? प्लस लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी जगह क्या लगता है? प्लस। जैसे Cl प्लस, NO2 प्लस, ये सारे लगते हैं। समझे बात को? अब देखो मैं इसकी एक छोटी सी मैकेनिज्म करके बताता हूँ, धीरे धीरे समझना, ठीक है? कैसे होती है ये रिएक्शन। एक रिएक्शन है जो इसका एग्जाम्पल है, आपने बेंजीन की रिएक्शन करवा दी क्लोरीन से और प्रेजेंस रखी AlCl3। AlCl3 क्या है? कैटलिस्ट है। बताओ क्या है?
बोलो, है कि नहीं कैटेलिस्ट? अब देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमने ये बताया आपको कि बेंजीन में हर जगह लगा है एच एच, लगा है एच एच, तो क्या करना है, एक एच हटाना है, सीएल लगाना है। पर सीएल कितने हैं हमारे पास? दो। अब देखो याद करो पुरानी बात, क्लीवेज वाली, सीएल और सीएल, अगर हम इसको बराबर तोड़ दें तो क्या बनता? सीएल फ्री रेडिकल, यस के नो? लेकिन हमें तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए ना, तो हमको यहां बनाना Cl प्लस। अब देखो Cl प्लस कैसे बनता है, इस बात को समझो आप। Cl प्लस को समझो, प्रोडक्ट लिख देता हूं फिर बताता हूं मैकेनिज्म। तो ये किसी भी एक H को आप हटा दीजिएगा यहां से और उसकी जगह आपने लगा दिया Cl, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है। एक Cl यहाँ आ गया, दूसरा Cl H के साथ भाग गया, HCl बना दिया। तो ये हो गई एक हमारी रिएक्शन। बट ये हुई कैसे, इसको समझो आप। देखो कैटलिस्ट क्या लिया है हमने, AlCl3, यस के नो? अच्छा, अब ये बताओ मुझे, अब मुझे बताओ कि AlCl3 इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बताओ जल्दी से। बताया था, पहले ही बताया मैंने, AlCl3 BF3 ये सब बताए थे। डेफिशिएंट है ना? अच्छा, इसके पास कमी है। अब आप ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास अगर आप Cl और Cl को ले गए तो क्या करेगा ये? इसकी डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए ये चाहता है ना, तो ये क्या करेगा, इसका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कर देगा। कैसा कर देगा? हेट्रोलाइटिक, यानी कि ये आ गया माइनस और इसको ये खींच लेगा अपने पास। तो जैसे ही खींचेगा तो समझो AlCl3 हमारे पास था और Cl माइनस साथ में आया, तो क्या बन गया, AlCl4 माइनस, यस के नो? और क्या बचेगा देखो, अब दूसरा Cl क्या बचा, उसके पास कुछ बचा क्या, उसके पास बच गया पॉजिटिव चार्ज। सही? और ये जो पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल। सही है क्या? तो रिएक्शन की पहचान ही है, जब आप कहोगे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो पहला काम आपको इलेक्ट्रोफाइल ही बनाना है। जब आप कहोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो पहला काम न्यूक्लियोफाइल बनाना है। समझ में आ गया इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना? अब देखो, अब समझो, अब समझो, देखो अब देखो, ये आ गया, देखो ये H, हम देखो सब जगह H है लेकिन हम एक को ही कंसिडर कर रहे हैं, समझना, धीरे धीरे समझना। ये Cl है, इसको कहाँ जोड़ना है, कहाँ जुड़ना है बताओ, बेंजीन पे जुड़ना है ना? अरे Cl को जुड़ना है बेंजीन पर, और Cl के पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये किसका इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेगा बताओ तो? बेंजीन का करेगा ना? और बेंजीन में भी ध्यान रखना, दो तरह के इलेक्ट्रॉन है, पाई और सिग्मा। पाई और सिग्मा, तो पाई जो होता है ना वो वीक होता है, वीक बॉन्ड है। पाई क्या है? वीक बॉन्ड है।
ठीक है, वीक बॉन्ड है तो ये पहले वीक जाएगा, तो देखो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड घूम के ऐसे इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये इसको ऐसे देगा तो समझना ध्यान से कि जो हो रहा है मैं वो ही बनाऊंगा। H अपनी जगह लग रहा है, ये बॉन्ड क्या है Cl इसके पास, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया +4, है कि नहीं? देखो इस कार्बन पे समझो, इसका बॉन्ड तो फ्री में चला गया ना, तो इसके पास कमी होगी कि नहीं होगी? बोलो यस कि नो? हाँ, और देखो ये न्यूट्रल है, ये प्लस है, न्यूट्रल में प्लस जोड़ेंगे क्या बनेगा, प्लस बनेगा। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेप क्या होगा। सेकंड स्टेप में ये जो प्लस चार्ज है, ये वाला बॉन्ड घूम जाएगा इधर, इन दोनों कार्बन के बीच में। जब इन दोनों कार्बन के बीच में घूमेगा तो देखो क्या बनेगा, सही है। अब क्या होगा, यहीं क्यों रुकेगा, ये आगे जाएगा, फिर ये घूमेगा इधर, इधर घूमेगा तो फिर से बनाएगा ये ऐसे। ये देखो ये आ गया इधर प्लस, सही। बोलो सबको, यार यार बोलो तो सही, किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ तो बोलो। अब देखो लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में देखो ये जो H है इसको ही तो हटाना था, ये H अपना बॉन्ड इसको देगा और यहाँ आ जाएगा H+, तो बाय बाय कर जाएगा, ये यहाँ से निकलेगा बाहर। अब ये आ गया Cl और साथ में क्या बच गया, H+। बोलो यस कि नो? अब देखो H+ निकल गया, लेकिन हमारा प्रोडक्ट चेक करो क्या था। हमारा प्रोडक्ट था कि बेंजीन पे Cl लगा था और साथ में HCl बनना चाहिए था। अब जो आपने कैटलिस्ट लिया था, कैटलिस्ट अपने आप को किस में बदल लिया था, AlCl4- में। लेकिन कैटलिस्ट क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो रिएक्शन को अल्टर करते हैं बट खुद पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया प्लस, कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ये AlCl3 वापस से अपना Cl- किसको दे देगा, H+ को, तो बन गया HCl + AlCl3। बोलो सही कि गलत? तो ये जो पूरा ताम झाम मैंने लिखा है ना, ये मैकेनिज्म कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। और ये हमको पढ़ना है, आराम आराम से समझना है। और देखो मजे की बात ये है कि बेंजीन कौन सी रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कितनी भी हो सकती है। यहाँ Cl की जगह NO2 भी लग सकता था। आपको ये सारी चीजें कॉमन रहेंगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब कॉमन रहेगा सब में, कि आप ग्रुप जोड़िए और रेजोनेंस, इसको बोलते हैं रेजोनेंस करना। बस डिफरेंस क्या आएगा कि जो आपको जोड़ना है, जैसे हमको यहाँ Cl+ जोड़ना था तो हमने Cl+ बनाया, अगर हमें NO2 जोड़ना है तो हमें NO2+ बनाना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? बोलो, अगर हमें NO2+ बनाना है, नाइट्रेशन बनाना है तो NO2+ जोड़ेंगे, Cl करना है तो Cl जोड़ेंगे। तो जो बनाना है, जो जोड़ना है ना वो बनाना है। इसको इस दिमाग में अपने आप को कन्विंस करो कि आपको प्रोडक्ट पता है, रिएक्शन, ये जो काम था ना
ये अब पुरानी बातें हो गई, ये तो हमको आना ही चाहिए, ये तो हमको याद ही होता है, ये इससे रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा। फिर ये ही क्यों बना रहा है या किस तरीके से बना रहा है, ये सब हमको डिटेल पढ़ना है केमिस्ट्री में। तो ये बनता है, याद कर लिया था आपने, लेकिन अभी आप कन्विंस हो गए होगे पूरी तरह से कि हाँ ये क्यों बन रहा है और कैसे बन रहा है। यस के नो? ठीक है, तो आज हमने जो चीजें देखी, दो स्पीसीज, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, किसको कहते हैं, डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, और ये कौन देता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, हर कंपाउंड हर तरह की रिएक्शन देता है, लेकिन कुछ रिएक्शन उसकी ब्रांड इक्वेशन होती हैं, फेवरेट होती हैं, जैसे कि बेंजीन का फेवरेट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ में आ गई बात? बेंजीन का कौन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और एल्काइल हैलाइड का कौन है? तो बस अब इतनी इतनी बातें, इतनी इतनी गुट्टी याद करते जाओ धीरे धीरे, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। सब देंगे, लेकिन आप अपना एग्जाम्पल याद रखो कि आप हर खाना हर सब्जी को एक ही टेस्ट मजे से खाते हो? नहीं खाते हो। खाते सब हो, लेकिन उतने टेस्ट से नहीं खाते। तो इनका जो टेस्ट है वो समझ लो। बेंजीन का टेस्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एल्काइल हैलाइड का टेस्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन ये सभी देते हैं, ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन में, तो आपको पता चलेगा कितने तरह की रिएक्शंस होती हैं। पहले पढ़ा था ना कॉम्बिनेशन, वो नहीं, अभी ये नई टाइप की ऑर्गेनिक की टाइप पढ़ेंगे, तब आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी धीरे धीरे। ठीक है, क्लियर है सबको? जिसको थोड़ा डाउट रहता है वो जरा एक बार